ये नियम हर चीज पर सटीक बैठती है, चाहे वो सियासत हो, संसार हो, समाज हो, सोसाइटी हो, राजनीति हो, हर जगह। इसलिए राजस्थान की सियासत से निकलकर चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले एक नया नाम सामने आया सीएम के तौर पर। वो नाम था मोहन यादव का। यह नाम चौंकाने वाला था, यह नाम हैरत में डालने वाला था। किसी ने इस नाम का अंदाजा नहीं लगाया था। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित फेल हो गए, बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर धुआं हो गए जब पता चला कि मोहन यादव सीएम बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनके नाम का आकलन किसी ने किया ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ थे मध्य प्रदेश के मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान इस कॉन्फिडेंस में आम लोगों के बीच, जनता के बीच जा रहे थे कि जो प्रचंड जीत मिली है उनके काम की वजह से मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है वो उनके विकास की नीतियों की वजह से मिला है, और सीएम की रेस में वही सबसे प्रबल दावेदार है। उनको सीएम की रेस से कोई हटा ही नहीं सकता है। इसलिए आपको याद होगा, जैसे ही ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद जब पत्रकारों ने बातचीत की कि आप सीएम की रेस में सबसे आगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं रखा था और ये सवाल बार बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा जाता था। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान से यह पूछा गया कि क्या आप रेस में हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। मैं चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले छिंदवाड़ा निकल रहा हूं। वहां पर 7 विधानसभा सीटें आती हैं और 7 की 7 सीटें बीजेपी हार गई। उन्होंने इसके साथ एक और लाइन जोड़ा कि मैं प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश से, माफ कीजिएगा, 29 के 29 कमल देना चाहता हूं, यानी कि मध्य प्रदेश में 29 विधानसभा सीटें जीत कर देना चाहता हूं। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सीएम की रेस में हार गए। अब सवाल यह है कि क्या आशीर्वाद तो दिया शिवराज सिंह चौहान ने, हाथ रखा मोहन यादव के ऊपर, लेकिन क्या वो दिल से आशीर्वाद दे पाए? एक रिपोर्ट देखते हैं। अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। मामा के इस बयान को चाहे कुछ भी कहें, लेकिन 3 दिसंबर को आए नतीजे के 9 दिनों के बाद शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार दिल्ली तक ये संदेश दे दिया है कि उनके मन में क्या चल रहा है। ये बता दिया कि एमपी में सीएम बदलने के फैसले को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर तो जरूर मान लिया, लेकिन खुद को हटाए जाने के फैसले को मन से कबूल नहीं किया। तो फिर सवाल है कि क्या इसे शिवराज की बगावत समझी जाए? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने आज न सिर्फ इमोशनल और फिलोसॉफिकल बातें कही, बल्कि उन्होंने पहली बार यह भी बता दिया है कि एमपी में बीजेपी को मिले प्रचंड मैंडेट में उनका भी योगदान है। उनकी सरकार की योजनाओं की भी जबरदस्त भूमिका है, खासकर लाडली योजना की। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है कि सरकार, भारी बहुमत वाली सरकार, जिसको 48.55% वोट मिले अब तक के सबसे ज्यादा, वो सरकार बना के मैं जाऊंगा। एक दिन पहले सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद आज शिवराज सिंह चौहान ने विधायी भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपने 18 साल के शासन की उपलब्धियों को भी गिनवाया। आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है, और मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मध्य प्रदेश हमें मिला था विरासत में, तो एक पिछड़ा और बीमारू मध्य प्रदेश मिला था। एक लंबा सफर हमने विकास और प्रगति का तय किया।
शिवराज सिंह चौहान अपने जिस 18 साल के शासन का गुणगान करते दिखे, असल में उन्हें रिप्लेस करने का कारण भी वही 18 वर्ष बताया जा रहा है। मतलब पार्टी राज्य में नया लीडरशिप तैयार करना चाहती थी और इसलिए शिवराज सिंह चौहान को किनारे कर मोहन यादव को मौका दे दिया। लेकिन खुद के किनारे किए जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने आज जो बड़ा बयान दिया है, उसने भोपाल ही नहीं बल्कि दिल्ली तक की सियासत में हलचल मचा दी है। जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। शिवराज के इस बयान पर उनके समर्थक तालियां बजाते दिखे, लेकिन शायद पार्टी को भी शिवराज सिंह चौहान से ऐसे बयान की आस नहीं रही होगी। आमतौर पर शिवराज शांत स्वभाव के राजनीतिक माने जाते हैं। चुनावी नतीजे आने के बाद भी जब एक हफ्ते तक सीएम के नाम पर कयासों का दौर चलता रहा, शिवराज के नाम को खारिज करने वाली बातें चलती रही, तब भी शिवराज ने आला कमान के खिलाफ कुछ नहीं बोला। विनम्र अंदाज में जीत का श्रेय मोदी मैजिक को देते रहे। लेकिन सीएम के ऐलान के बाद एक दिन बाद ही लगता है शिवराज के सब्र का बांध टूट चुका है। 2 दशक बाद एमपी की सत्ता से मामा की विदाई हो गई। अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका चेहरा और आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। वो बार बार भावुक होते दिखे, गला भरा हुआ था और मन भारी था, लेकिन सख्त सवाल पर सख्त जवाब भी दे दिया। अब देखिए, मैंने कहा लाडली बहना से लखपति बहना, सरकार तो अपना रोल प्ले करेगी ही, लेकिन लखपति बहना के लिए अवेयरनेस पैदा करना, संगठित करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, काम धंधा करें, आगे बढ़ें, कई चीजें की जा सकती है, अनेकों काम करने की। लाडली योजना जमीन पर कितनी लोकप्रिय है, शिवराज रह रहकर इसका सबूत भी देते रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद का है, जिसमें कुछ महिलाएं उनके घर पर मुलाकात के लिए पहुंची थी। इस दौरान महिलाएं भी काफी इमोशनल दिखी। महिलाएं फफक कर रोने लगी, तो लाडली योजना से मामा और भाई बन चुके शिवराज ने महिलाओं को बड़े भाई की तरह गले से लगा लिया। शिवराज ने उन महिलाओं को संभालने की कोशिश की। ये शिवराज सिंह चौहान का अपना स्टाइल है। 18 सालों से एमपी में उन्होंने ऐसे ही राज किया, जिसमें वो मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि मामा और भाई बनकर आम लोगों के बीच पहुंच जाते थे। यहाँ तक कि चुनाव जीतने के बाद भी शिवराज ने कई इलाकों का दौरा किया और वहां भी उनका यही रूप नजर आया, जैसे लोगों के बीच बैठकर उनका हाल चाल जानना और खाना खा लेना। याद कीजिए, नतीजे के दिन भी एक महिला जब उन्हें मुबारकबाद देने आई तो काफी भावुक हो गई। शिवराज ने उसे भी गले लगा लिया था। तो कुल मिलाकर ये शिवराज का पॉलिटिकल स्टाइल है। चुनाव प्रचार के दौरान भी जब चारों तरफ ये चर्चा थी कि इस बार शिवराज के आसरे सत्ता में बीजेपी की वापसी मुश्किल है, तो शिवराज सिंह चौहान रैलियों में अपना वही इमोशनल कार्ड खेलते हुए दिखे। चुनाव को विदाई चुनाव बना दिया। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने वर्षों तक देखा कांग्रेस का राज। बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या?
और जनता ने बीजेपी को मध्य प्रदेश में बड़ा बहुमत दिया। अपनी वही छवि और मामा वाली लोकप्रियता के दम पर शिवराज सिंह चौहान दावा कर रहे हैं कि पार्टी को मिली प्रचंड जीत में उनका और उनकी योजनाओं का भी योगदान है। शिवराज के इस तेवर के बाद कई बड़े सवाल हैं कि क्या शिवराज पार्टी के फैसले से नाराज हैं? शिवराज के मन में सीएम की कुर्सी थी। शिवराज ने अपने दो टूक बयान से आलाकमान को संदेश दिया है। अगला सवाल कि उनकी राजनीति आगे क्या मोड़ लेगी? क्या वो चुपचाप विधायक बने रहेंगे या फिर शिवराज केंद्र में किसी बड़े पद की मांग करेंगे? या इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिख सकता है शिवराज का कोई बागी अवतार? फिलहाल वो केंद्र में जाएंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या कुछ और करेंगे? अपनी आगे की भूमिका पर भी उन्होंने दो टूक बयान दे दिया है। मेरे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं करता, ना कभी किया है, पहले भी कभी नहीं किया, आज भी नहीं किया और कल भी नहीं करूंगा। मेरी पार्टी करेगी। हालांकि अपनी भड़ास निकालने के बाद वो माहौल को थोड़ा संभालते हुए भी दिखे, जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 18 साल सीएम बनाने के लिए पार्टी का शुक्रिया भी अदा किया। तो ये तो बात हो गई शिवराज सिंह चौहान की, लेकिन स्टोरी के पहले मैंने एक बात आपसे कही थी कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। बीजेपी ने इस बार चुनाव लड़ाने के लिए 7 सांसदों की फौज मध्य प्रदेश में भेजी। इसी तरह से सांसद छत्तीसगढ़ में उतारे गए और इसी तरह से